नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, अपने बहुत सारे नए नए मंदिर का निर्माण करते जा रहे हैं, पुराने मंदिरों की स्थितियाँ खराब से खराब होती जा रही है, तो उनके प्रति भी ध्यान देना। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं आज आशीर्वाद दे रहा हूँ त्रिलोकचंद जी और उनके पूरे परिवार को। आज सुबह सुबह ये मेरे पास आए, इनके साथ ये पूरे 6 के 6 थे, और आज इनकी बहू का जन्मदिन, और मुझसे निवेदन कह रहे हैं महाराज जी आज हमें गुनायतन से अपने परिवार को जोड़ना है। बहुत अच्छा, जुड़े तो पहले से थे ही, आज ये रजिस्टर्ड हो गए हैं। और एक बहुत अच्छा चुनाव कि जन्मदिन को सार्थक करना है तो दान से सार्थक करो। बहुत अच्छा। मैं त्रिलोकचंद जी और उनके पूरे परिवार को इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ। एक समर्थ और एक समाज की सेवा करने के लिए समर्पित व्यक्तित्व के रूप में त्रिलोकचंद जी जाने जाते हैं। पूर्वांचल के एक विशिष्ट पहचान है उनकी, आज गुनायतन से जुड़े हैं। निश्चित ये उनके जीवन के लिए एक अलग उपलब्धि के रूप में घटित होगा। मेरा पुनः पुनः आशीर्वाद। अब आपके सवाल पर आता हूँ। आपने जो सवाल पूछा है कि नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है जबकि पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए और बिल्कुल प्रमुखता से होना चाहिए। यही सवाल यद्यपि मैं बहुत बार इसका उत्तर दे चुका हूँ, पर आज एक लंबे अंतराल के बाद ये सवाल आया, और मैं तो कहता हूँ हर महीने ये सवाल आना चाहिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारा फितूर बैठा हुआ होता है, और ऐसा फितूर उनके मन में ज़्यादा होता है जो 1 पैसा देते नहीं। दान देने वालों के मन में नहीं होता। जो दान नहीं देते वो लोग कुछ का कुछ सोचते रहते हैं। एक बार की बात, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में साहू अशोक कुमार जी बैठे थे। 1988 की बात है, मैं गुरु चरणों में था। अशोक जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आज नए नए मंदिरों का निर्माण बहुत हो रहा है जबकि पुराने का जीर्णोद्धार पहले होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि गुरुदेव पुराने के जीर्णोद्धार में तो पुण्य भी अधिक है। गुरुदेव ने कहा बेशक पुण्य अधिक है। गुरुदेव आपके नाम से विज्ञप्ति जारी कर दूं कि नए के निर्माण की जगह पुराने का जीर्णोद्धार करें। गुरुदेव ने कहा साहू जी करना हो तो कर दो, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या? बोले ये बताओ आपके कपड़े फट जाएंगे तो रफू करवा करवा कर कितनी बार पहनोगे? फटे कपड़े में कितनी बार रफू कराओगे? गुरुदेव ने उन्हें समझाया कि पुराने का जीर्णोद्धार करो, पर केवल जीर्णोद्धार से अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। कुछ ऐसा भी निर्माण करा जाओ कि आने वाली पीढ़ियां उसका जीर्णोद्धार करा सके। इसलिए ये मानसिकता बदलनी चाहिए। हाँ, कहीं कोई जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखता है तो हमें प्राथमिकता से उसे ठीक करना चाहिए, और लगभग अब देश में सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया, और गुरुदेव की कृपा से तो जहाँ जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ पुराने का जीर्णोद्धार साथ साथ चल रहा है और देश भर में हो रहा है। इसलिए मंदिरों को लेकर लोगों को बहुत सकारात्मक होना चाहिए। ऐसी नकारात्मकता मन में हावी नहीं होने देने चाहिए। यदि आप व्यापकता से इस विषय में समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जरूर निर्माण होना चाहिए। आज जो निर्माण हो रहा है हजारों वर्ष तक जिन शासन की गौरव गाथा वो गाएगा, वो हमारी संस्कृति का अमर दस्तावेज बनेगा। इसके साथ ही शहरों का विस्तार हो रहा है। शहरों का विस्तार हो रहा है, अलग अलग कॉलोनियाँ बन रही है। उनको रोज के लिए दर्शन पूजन के लिए मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि मंदिर ही एक स्थान है जो हमारे सब प्रकार की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना को पुष्ट करता है। अगर लोग दूर कॉलोनियों में रहने लगे, वहाँ मंदिर ना हो तो उनका धर्म भी छूट जाएगा और कर्म भी छूट जाएगा, सबसे छिन्न भिन्न हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा? तो आज अलग अलग कॉलोनियों में मंदिर बन रहे हैं। अगर लोग बस रहे हैं तो वहाँ मंदिर भी होना चाहिए। मैं तो कहता कॉलोनी बाद में बसनी चाहिए, मंदिर पहले बनना चाहिए, ताकि वो संस्कृति से बंधे रहे, धर्म से जुड़े रहे, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए आपने जो सवाल उठाया, मैं समझता हूँ आपका ये सवाल नहीं है। कहीं से सुना, लोग जो सवाल करते हैं कि ये सवाल उठता है तो मन में आया होगा। आप इस विचार से पूरी तरह सहमत दिखते हैं कि नए का निर्माण हो रहा है तो मुझे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है
और आप लोग ले भी रहे हो और आज शुरुआत भी की। पर मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, हमेशा धर्म के संदर्भ में, निर्माण के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टि रखना। और गुरुदेव कहते निर्माण भी ऐसा हो जो चिरंतन हो, शाश्वत हो, स्थायी हो और जहाँ आवश्यकता हो। इन बातों को ध्यान में रख करके यदि हम निर्माण कार्य को प्रश्रय देते हैं तो बहुत अच्छी बात।